यही जीवन का सार। जिस दिन अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणार विंदों में हम समर्पित कर देंगे सज्जनों, फिर सब ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार चलेगा। ठाकुर जी से जब जुड़ेंगे तभी आत्मबोध होगा। वास्तव में हमारा स्वरूप है क्या, ये पता कब चलेगा? जब अधिक से अधिक ठाकुर जी की ओर हम जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। अभी तो झूठा नाम, कोई हमारा परिचय पूछता है आप कौन, हम बता देते हैं हमारा ये नाम, ये गांव, ये पिता का नाम। हाँ, ये जो सारे नाम है ना, ये मिथ्या है। कभी हमें विचार करना चाहिए, जो हमारे नाम रखे गए महाराज जी जन्म के 2, 4, 6 दिन बाद, 1-2 दिन बाद, 1-2 महीने बाद, उससे पहले हम कौन थे? वास्तव में हमारा स्वरूप है क्या? ये जो घर आज मेरा है, कल किसी और का था, कुछ समय के लिए मेरा है, उसके बाद किसी और का हो जाएगा। वास्तव में हमारा घर है कौन सा, हमारा स्वरूप है कौन सा? ये पता कब चलेगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे। जब कोई थपेड़े बजते ना संसार के, तब समझ में बात आती है। और जैसे हम यहां पर बैठे हैं कथा सुनने के लिए, ऐसी एक स्थान था जहां पर रामलीला दिखाई जाती थी। हर वर्ष रामलीला दिखाई जाती थी। इस बार जो आयोजक थे, ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने सोचा कुछ नए नए तरीके से कुछ दिखाएंगे। इतने लोग आते, इतनी भीड़ आती है यहाँ रामलीला देखने के लिए, तो कुछ अच्छे से आयोजन करेंगे। तो रामायण चल रही थी, तो उसमें अब जो पर्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा था ना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और हनुमान जी गए संजीवनी बूटी के लिए। तो उन्होंने कहा बोले हनुमान जी जो आएंगे ना, उनको विशेष तरह से लाएंगे, सब देखने वालों को आनंद आएगा शाम के समय। बोले तो क्या करेंगे? बोले एक काम करते, ऊंची ऊंची एक तार रख लेंगे, कोई 25-50 फुट ऊपर से एक तार आएगी, हनुमान जी उसमें से आएंगे ठीक इस मंच के सामने, और फिर मंच से संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी नीचे उतरेंगे। बोले ठीक है। आयोजकों ने इंतजाम कर दिया। रात्रि का समय आया, सभी बड़ी भीड़ हो गई, बड़ी भीड़ हो गई उस रामायण को देखने के लिए। जैसे ही पर्दा खुला, उसमें राम जी जो बन रहा है, जो राम जी का अभिनय कर रहा है, वो रो रहा है, हे लक्ष्मण तुम्हें कुछ नहीं होगा, हनुमान आते होंगे हनुमान। अरे हनुमान आए क्या? 2-4 वो जो बानर बने वो इधर उधर देखते हैं। बोले अभी तो नहीं आए, अभी तो नहीं आए। कुछ समय के बाद वो कहने लगे, बोले वो देखो वो आया हनुमान। जितने लोग देखने वाले थे ना, सभी की नजरें गई, तो हनुमान जी महाराज जी उस तार से आ रहे। तार लोगों को दिख नहीं रही, हनुमान जी दिख रहे हैं। सब खूब प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लग गए। हनुमान जी के एक हाथ में मुदगर है, एक हाथ में संजीवनी बूटी। 20-30 फुट हाइट में चलते गए, चलते गए। 20-30 फुट की ऊंचाई पर मंच के सामने खड़े हो गए। वहां से वो नीचे उतरने थे ना, उसी समय कुछ गड़बड़ हो गई। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। वो जो तार थी उसमें कहीं कुछ गांठ फंस गई। अब हनुमान जी नीचे नहीं उतर पा रहे। 30 फुट ऊपर हनुमान जी फंस गए। हजारों लोग देख रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बोल हनुमान की जय, रामचंद्र की जय, जय जयकार। अब हनुमान जी फंस गए। अब जो आयोजक थे उन्होंने सोचा हनुमान जी तो उतरने चाहिए थे, नहीं उतर रहे, क्या बात हो गई? पता लगा कहीं तार फंस गई। अब हनुमान जी जोर लगा रहे हैं महाराज जी कि छूट जाऊं, लेकिन गांठ बिल्कुल पक्की फंस गई, खुल नहीं रही। क्या करें? आयोजक भी तार को खूब हिलाते हैं, शायद खुल जाए, लेकिन तार नहीं खुल पा रही। बोले अब क्या किया जाए? हजारों लोग तो यहां पर आए, और जब तक हनुमान जी नीचे नहीं आएंगे तब तक आगे की कथा कैसे होगी, आगे का कार्य कैसे चलेगा तब तक? बोले तो अब क्या किया जाए? बोले हनुमान जी को नीचे लाना बड़ा जरूरी। बोले तो कैसे लाए? बोले तार काट दो।
और उसी समय हनुमान जी को बेचारे को कोई पता नहीं, वो तो जोर लगा रहे हैं तार खुल जाएगी, लेकिन उतने में आयोजकों ने तार काट दी। और जैसे ही तार कटी महाराज जी, हनुमान तो गोली की तरह नीचे आए, धड़ाम। मुकुट कहीं गिर गया, गदा कहीं गिर गई, संजीवनी बूटी कहीं गिर गई। जरा विचार करो, इतने ऊंचे से गिरा व्यक्ति। अब राम जी चाहते हैं कि अभिनय चलता रहे, ये रुके ना, इतने लोग देखने वाले जो है। वो बार बार कहते हैं, अरे हनुमान तुम आ गए, ले आए संजीवनी बूटी। कहां है संजीवनी बूटी? हनुमान कहां है संजीवनी बूटी? हनुमान जी, अब जो व्यक्ति 30 फुट ऊपर से गिरा उसकी क्या हालत होगी? पहले तो हनुमान जी खड़े हुए, पहले तो झाड़ फूंक कर लिए। राम जी कहते संजीवनी बूटी ले आए। हनुमान, कहाँ है संजीवनी बूटी, कहाँ है संजीवनी बूटी? हनुमान जी कहने लगे, बोले संजीवनी बूटी गई भाड़ में। पहले यह बताओ तार किसने काटी? तो कहने का भाव जो अभिनय है ना महाराज जी, वो तुरंत समाप्त हो गया। वो जो हनुमान का रोल था ना, वो समाप्त क्यों? थपेड़ा लग गया महाराज जी 30 फुट से। बोले कहाँ है संजीवनी बूटी? बोले तू संजीवनी छोड़, ये बता तार काटने वाला कहाँ है? वही स्थिति हमारी और आपकी। हम भी झूठे अभिमान में जी रहे हैं। ये नाम, ये घर, ये परिवार वास्तव में कुछ भी नहीं है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये पता लगेगा हमें तब जब ठाकुर जी से जुड़ेंगे, जब सत्संग में हम बैठेंगे महाराज जी। सत्संग का जब थपेड़ा लगेगा तब आत्मज्ञान होगा, हम वास्तव में है क्या।